अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम और बड़ी खबर रखने वाला हूं और ये खबर दोपहर 1 बजे ISPR की जानब से जारी होने वाले बयान से मुतल्लक है। DG ISPR जो कि अफवाज पाकिस्तान का शोबा ताल्लुकात आमा है, इसने एक बाज़ाब्ता अलामिया जारी किया और इस बयान ने पाकिस्तान की पूरी मीडिया इंडस्ट्री को एकदम हिला कर रख दिया, क्योंकि इसका मरकज़ी नुक्ता ये था कि साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को 4 संगीन इल्ज़ामात साबित होने के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये एक बड़ी खबर थी तो मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ बातें होने लगी, प्रोग्राम्स होने लगे। सुहेल अफरीदी जो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हुए थे, आज वो 10वीं बार इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, लेकिन आज भी इनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। उन्होंने वहां मीडिया से गुफ्तगू की तो सुहेल अफरीदी से जनरल फैज़ हमीद के बारे में सवाल हुआ तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो अदारे का आदमी था, ये अदारे का अंदरूनी मसला है। जब वो सियासत के ऊपर बात करेंगे, सियासी लोगों के ऊपर बात करेंगे तो फिर हम देख लेंगे, फिर हम इसका भरपूर जवाब भी देंगे। नाज़रीन, मैं इस पूरे अलामिये के एक एक पॉइंट्स को आपके सामने सादा अल्फाज में रखना चाहता हूँ ताकि आपको मुकम्मल और साफ समझ आ जाए। अलामिये में बताया गया कि मुल्ज़म के ऊपर 4 बड़े इल्ज़ामात थे और फौजी अदालत में मुकम्मल कार्रवाई के बाद ये चारों इल्ज़ामात साबित हुए, जिसके बाद 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही ये भी लिखा गया कि इनकी सज़ा का बाकायदा आगाज़ आज 11 दिसंबर 2025 से हो चुका है। अब बात करते हैं इन 4 इल्ज़ामात की। पहला इल्ज़ाम ये था कि मुल्ज़म पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंतहाई संगीन इल्ज़ाम साबित हो गया है। चलो ये बात तो ठीक है, किसी को तो सज़ा मिली, चाहे फौजी अदालतों से ही सही। ये फौजी अदालतों का केस बनता था, ये उनका अंदरूनी मामला था। अच्छी बात है कि एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि कोई भी गलती करेगा तो वो सज़ा पाएगा, यानी कि एक उम्मीद तो होगी कि ये सज़ा हो सकती है। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की और रियासती सलामती को शदीद नुकसान पहुँचाया। और तीसरा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, यानी अपने ओहदे को उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और चौथा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक सोसाइटी केस के अंदर अफराद को गलत तौर के ऊपर माली नुकसान पहुंचाया, वही सोसाइटी केस जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था और इसी बुनियाद के ऊपर पूरा मामला आगे बढ़ाया गया। आज ISPR ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद का फौजी ट्रायल 12 अगस्त 2024 से शुरू हुआ था और 15 महीने तक मुसलसल फौजी अदालत के अंदर कार्रवाई चलती रही, जिसके दौरान इनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात के ऊपर तफसील से ट्रायल हुआ। बयान के मुताबिक फौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक काम किया और जनरल फैज़ हमीद को अपनी मर्जी की दफाई टीम रखने का हक भी दिया। यहाँ तक तो बात सीधी है कि 4 इल्ज़ामात थे, ट्रायल हुआ और सज़ा सुनाई गई और साथ ये भी कहा गया कि मुल्ज़म को अपील का हक भी हासिल है। यानी इस पूरी खबर में सबसे अहम बात, सबसे अहम लाइन वो थी जिसके ऊपर मीडिया ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, और वो है इस अलामिये का आखिरी पैराग्राफ। इस आखिरी लाइन में लिखा गया कि मुल्ज़म की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है। यानी 4 इल्ज़ामात के ऊपर सज़ा सुनाई गई है, लेकिन असल और अहम और बड़े मामलात के ऊपर कार्रवाई अभी जारी है। इसका मतलब ये है कि अभी मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है और मज़ीद कार्रवाइयाँ भी सामने आएंगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानब जो पिछले हफ्ते रावलपिंडी में हुई थी। वहाँ DG ISPR से सवाल हुआ था कि क्या जनरल फैज़ हमीद के दीगर सियासी और 9 मई के मामलात के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का एक बड़ा केस चल रहा है और इससे जुड़ा हुआ एक और अहम मामला भी मौजूद है। वही जुड़ा हुआ मामला आज के अलामिये की आखिरी लाइन में सामने आया, जिसमें सियासी फ़र्द, इसके अलावा अफरा तफरी, सियासी हमायत और अदम इस्तेहकाम के मामलात को अलग से देखने की बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले का दूसरा मरहला अभी आना बाकी है और ये आने वाले दिनों में बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। फैसल वाड़ा ने 2 दिन पहले ही कहा था कि फैसला सख्त आएगा और 14 साल की कैद होगी
اور آج وہ بات پوری ہو گئی۔ ایک سینئر صحافی خرم حسین نے بھی لکھا کہ اس اعلامیے کا آخری پیراگراف انتہائی اہم اور خطرناک ہے، کیونکہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ فیض حمید کی گواہی کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے خلاف بھی فوجی ٹرائل یا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ قوم برسوں تک فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حکومت اس تمام عمل کو ایک بڑے احتساب کے سلسلے کے طور کے اوپر دیکھ رہی ہے۔ فیصل واڑہ اور عطا اللہ تاڑر نے بھی کہا کہ یہ صرف ابتدا ہے، ادارے نے اپنے بندے کو نہیں چھوڑا، اب کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی کہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ اسی کیس میں فیض حمید کے ریلیٹڈ جو کیس ہے، جو پینڈنگ ہے، اس میں عمران خان کو بھی فوجی عدالت سے سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ابھی تو عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیس بنے ہیں وہ جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کا سرے سے کوئی سر پاؤں ہے ہی نہیں۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ 300 سے زائد کیس کرنے کے باوجود بھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے، عمران خان کو کون سے کیس میں فکس کیا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ عمران خان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں اور دوبارہ عوام کے پاس چلے جائیں۔ اسی میں عزت ہے، حکومت کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی۔ یہ جتنا زیادہ اس کو پینڈنگ کریں گے، جتنا زیادہ اس کو لٹکائیں گے، اتنا ہی زیادہ ملک کا نقصان ہوگا، ملک تقسیم کا شکار ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جنرل فیض حمید کی سزا ایک بڑا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی سزا بنتی ہے، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ کوئی بھی فوجی ہو، جنرل ہو، آرمی چیف ہو، کوئی بھی غلطی کرے، کوئی بھی سیاست میں مداخلت کرے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے، اس کو ضرور سزا ملے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہ عمران خان کو کیوں فوجی عدالتوں میں سزا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ابھی تو 27ویں آئین ترمیم کے بعد عدلیہ کو بھی کنٹرول کر لیا ہے، ایک نئی آئینی عدالت بنائی گئی ہے، جج اپنی مرضی کے لگائے گئے ہیں، قانون اپنی مرضی کا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عمران خان کو فوجی عدالت میں لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی جتنی بھی سزائیں عمران خان کے خلاف آئی ہیں وہ عدلیہ کو کنٹرول کر کے کی گئی ہیں۔ ابھی بھی سب سے بڑی عدالت جو آئینی عدالت ہے، جس کے جج انہوں نے خود لگائے ہیں، اس عدالت سے کوئی بڑا فیصلہ عمران خان کے خلاف دلوا دیں۔ اب تو کسی کو بھی سزا دینا ہو حکومت کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ جج ان کے اپنے ہیں، عدالت ان کی اپنی ہے، اور ممکن ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم اور بڑے ثابت ہوں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔